अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शोएब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमेब्स एकेडमी। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट ईयर का 6th लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स को स्टडी करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और यूनिट्स जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो मैथमेटिक्स में भी आता है, क्योंकि चूंकि आपके सामने इसमें एंगल्स गिवन है ना, तो एंगल्स हम मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्पेशली, तो वहां पर भी जो है हम इसको स्टडी करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर भी इसका थोड़ा सा ओवर व्यू है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सप्लीमेंट्री बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है जिसके मायने होते हैं इजाफी। क्या होते हैं? इजाफी। तो बेसिक हमारे पास दो क्वांटिटीज होती हैं जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में स्टडी की, बेसिक यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। लेकिन ये इजाफी यूनिट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी कोई डायमेंशंस भी नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो डायमेंशन से रिलेटेड होगा, वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी जो है वो एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, चाहे वो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में हो चाहे वो एमसीक्यूज की फॉर्म में हो, तो वो जरूर आता है। तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और इसकी यूनिट्स होती है ना, इनकी कोई डायमेंशंस भी नहीं होती। तो लिहाजा सिर्फ हम ये इसको स्टडी करते हैं बस एज अ यूनिट के तौर पे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। और ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है ना, बेसिकली दो हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज सर्कल एंड नंबर 2 इज स्फीयर। ठीक है। अब सर्किल के अंदर, सर्किल के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वो कहलाती है प्लेन एंगल। किसके लिए? सर्किल के लिए जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम यूज करेंगे उसको कहते हैं हम प्लेन एंगल, जबकि स्फीयर के लिए जो हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूज करेंगे उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है। क्या होता है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लें, बहुत इजी है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, मेरे साथ रिपीट करें कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है और उन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में हम दो ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। नंबर 1 सर्कल, जिसको हम प्लेन एंगल, इसकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, और दूसरा स्फीयर से रिलेटेड जो क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है। अब प्लेन एंगल क्या होता है? अब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं। प्लेन एंगल को हम प्लेन एंगल भी कह सकते हैं और जस्ट एंगल भी कह सकते हैं। जो हम मैथ्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, एंगल के दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है वही वाला एंगल है ये, बेसिकली इसको प्लेन एंगल भी कहा जाता है। प्लेन एंगल जो है वो 2D होता है। क्या होता है? 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है कि इसकी सिर्फ 2 डायमेंशन होती है। इसकी सिर्फ 2 डायमेंशन, मतलब अगर कोई चीज है जिसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ हो, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन है ना, ये किसी भी चीज को, जैसे ये बोर्ड है, ये प्लेन है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ ये वाली हाइट है, ये हाइट है और ये इसकी लेंथ है फॉर एग्जांपल। तो ऐसी जहां पर 2 डायमेंशन यूज हो रही हो, ऐसी सरफेस को हम 2D सरफेस कहते हैं या फिर प्लेन कहते हैं, सिंपल। ठीक है। और जहां पर इसकी थर्ड क्वांटिटी आ जाती है, विड्थ, मतलब इसकी थोड़ी सी ब्रेड्थ आ जाए, तो वो कहलाती है 3D। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2D की। तो 2D के लिए जो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 2D के लिए जो हम ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो क्या है? सर्कल। वो क्या है? सर्कल। ठीक है जी। ये सर्कल हम यूज करेंगे यहाँ पर प्लेन एंगल को समझने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लेन एंगल की, जो कि एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, फिर हम आगे इसके बात करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। डेफिनेशन देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम सबको ये बात पता है, और अगर कोई न्यू स्टूडेंट जो ये लेक्चर देख रहा है, 9th क्लास का अगर स्टूडेंट भी हो, तो ये समझ ले कि ये जो शेप होती है 2D, इसको हम सर्कल कहते हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उससे लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो कहलाता है रेडियस। वो क्या कहलाता है? रेडियस। और ये जो आउटर बाउंड्री होती है सर्कल की, ये जो आउटर बाउंड्री पूरी बनी हुई ना, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या कहलाती है?
सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कहती है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट सपोज कि एक बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और उसने यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, सही है। तो जो डिस्टेंस, जो ट्रैक सरकमफेरेंस के ऊपर जो है वो बनाते हैं हम, उसको हम आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। आर्क इस ज़मरे में कहते हैं कि वो जो हमारे पास कंपास होता है, तो कंपास हम ड्रॉ करते हैं ना, उससे एक आर्क लगाते हैं। आपने मैट्रिक में किया होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल के वक्त कि हम 2 आर्क लगाते हैं, फिर लाइंस को ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली उस हवाले से हम इसको आर्क कहते हैं, क्योंकि ये एक आर्क नुमा बनता है ना इस तरीके से, तो ये कहलाता है आर्क। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो आर्क बन रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब एक बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब यहां तक डिस्टेंस कवर किया, तो यहां से लेकर यहां तक, कहां तक? सेंटर ऑफ द सर्कल तक जो चीज बनेगी वो कहलाएगी एंगल। ये चीज, ये कहलाएगा एंगल। दिस वन, दिस इज कॉल्ड एंगल, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है थीटा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जस्ट प्लेन एंगल। जब आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा तो वो सिंपल 2 लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, हमने सर्कल को कंसीडर नहीं किया था उस वक्त। सिर्फ हम पढ़ते कि 2 लाइंस के दरमियान जब एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान जो चीज बनती है उसको हम सिंपल एंगल कहते हैं। ये वाला चाहे वो ऐसे बने तब भी एंगल कहलाता है। तो बस हमने क्या किया, एक रेफरेंस ले लिया सर्कल, क्योंकि हमें इसकी यूनिट्स बेसिकली पढ़नी है ना, इसलिए हमने सर्कल को कंसीडर किया। तो समझ आ गया आपको कि प्लेन एंगल किसे कहते हैं। अच्छा जी, अब प्लेन एंगल एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। ठीक है, ये हम प्लेन एंगल के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं रेडियन। आपने और भी सुना होगा एंगल्स की यूनिट जो होती है वो डिग्री भी होती है। क्या होती है? डिग्री। ज्यादातर हम डिग्री से फैमिलियर है ना, तो डिग्री भी एक यूनिट है एंगल की। इसके अलावा मिनट भी एंगल की यूनिट होती है। इसके अलावा सेकंड भी यूनिट होती है। जब हम मैथ्स में पढ़ेंगे ना, क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक, उस वक्त मैं ये आपको डिटेल में समझाऊंगा कि डिग्री, मिनट, सेकंड वगैरह क्या होते हैं। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें इस डायग्राम का, इसको अपने पास ड्रॉ कर लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं आगे लिखवा रहा हूँ वो लिखें। तो अब हमें ये बात पता है कि एक सर्कल जो होता है, एक कंप्लीट सर्कल जो होता है, उसके अंदर टोटल 360 डिग्रीज होता है। कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज। ठीक है, इस बात को अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेडियन डिफाइन कर रहा हूं। रेडियन डिफाइन करने के बाद हम इसकी जरा इक्विवेलेंसी देखेंगे कि रेडियन और डिग्री के अंदर इक्विवेलेंसी क्या होती है। तो रेडियन की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो रेडियन क्या होता है? अब प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को मैं PA से डिनोट कर रहा हूं। अ प्लेन एंगल सबटेंडेड, अ प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, ऐसे आर्क से दैट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, डेफिनेशन से अगर आपको समझ में आया है, मैं बाकी कंप्लीट समझा देता हूं डिटेल में, कि ऐसा प्लेन एंगल, ऐसा 2 डायमेंशनल एंगल जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से सबटेंड हो किसी आर्क के जरिए, लेकिन वो जो आर्क है ना वो किसके बराबर हो? उसके रेडियस के बराबर हो। तो ऐसे रेडियन को, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कि वो 1 रेडियन के बराबर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं सर्कल को ड्रॉ करके। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट ये है। मैं कह रहा हूं कि इसका रेडियस फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल का रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ऐसा आर्क
लेंथ जो कि इक्वल हो जाए इसके रेडियस के बराबर, ऐसे एंगल को हम रेडियन कहते हैं। तो अगर मैं यही आर्क लेंथ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना, तो अगर मैं 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां तक, अगर ये 3 सेंटीमीटर का आर्क है, यानी कि एस बराबर हो जाए आर के, तो जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे कि वो 1 रेडियन है, उसको कहेंगे हम 1 रेडियन है। और ये बात जो है वो फैक्ट है कि किसी भी सर्किल के अंदर जैसे सवाल आता है ना, एक सर्किल के अंदर कितने रेडियन होते हैं, तो ये चाहे सर्किल बड़ा हो चाहे सर्किल छोटा हो, सबके लिए सेम होता है। क्या होता है सेम, कि कितने रेडियन होंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये 1 रेडियन हो गया, ठीक है, ये 1 रेडियन हो गया। अब हमने इक्विवेलेंसी ले ली कि भाई 3 सेंटीमीटर का अगर आर्क लेंथ होगा तो वो 1 रेडियन है। तो अगर मैं 3 सेंटीमीटर का एक और बनाऊं तो वो क्या हो जाएगा, 2 रेडियन, ठीक है। एक और बनाऊं तो वो हो जाएगा 3 रेडियन, उसके बाद 4 रेडियन, उसके बाद 5 रेडियन, उसके बाद 6 रेडियन, और ये थोड़ा सी जो है वो जगह बच जाती है, तो ये होती है 0.28, ठीक है। तो एक सर्किल के अंदर टोटल कितने रेडियन हो गए, 6.28 रेडियन किसी भी एक सर्किल के अंदर होते हैं, 6.28 रेडियन। चाहे सर्किल बड़ा हो, देखें अगर बड़ा होगा, जैसे मिसाल के तौर पे 2 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, तो छोटा आर्क लेंथ बनेगा, तो उसके हिसाब से भी 6.28 रेडियन ही बनेंगे। ये बात प्रूव्ड है, ठीक है, किसी भी सर्किल के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बोली, इसकी पिक्चर्स लेनी है तो ले लें। अब आपको मैंने एक बात बोली थी कि एक सर्किल के अंदर 360 डिग्रीज होता है, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। सॉरी यार, टोटल 360 डिग्री होता है। और आपको पता है कि कोई भी सर्किल जो होता है उसका सरकमफेरेंस जो होता है, यानी कि अगर मैं यहां से बात करूं, स्टार्ट करूं यहां से, तो ये पूरी जो आर्क लेंथ होती है, ये बराबर होती है, अगर ये आर्क लेंथ है किसी भी सर्किल की, तो ये बराबर होती है 2 पाई आर के। इसके बराबर होती है 2 पाई आर के। और प्लेन एंगल जो हमने पढ़ा था, उसका जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, वो बराबर होता है कि एंगल बराबर होता है एस ओवर आर के, यानी कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। इसको प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इस आर्क लेंथ की जगह 2 पाई आर लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो हम ये भी कह सकते हैं, जिस तरीके से एक सर्किल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, डिग्री भी तो एक यूनिट है ना, 360 डिग्रीज होते हैं, इसी तरीके से एक सर्किल के अंदर 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। किसी एक सर्किल के अंदर जिस तरीके से 360 डिग्रीज होते हैं, इस तरीके से किसी सर्किल के अंदर 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हाफ सर्किल के अंदर कितना रेडियन होगा, तो आप इसको हाफ कर लोगे, तो इसका मतलब पाई, ठीक है। इसीलिए हम, अगर आपने मैथ्स किया हो मैट्रिक 9 में, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं हम मैथ्स में जो है पाई की जगह 180 लेते हैं। फिर जो है बच्चे सवाल करते हैं कि सर पाई की वैल्यू तो 3.142 होती है, तो वो अलग वैल्यू होती है, ये अलग वैल्यू है, वो भी मैं बताता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वो 3.142 क्या होती है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो पाई होता है ना, ये हाफ ऑफ द रेडियन होता है ना, हाफ सर्कल होता है, इसीलिए वो 180 डिग्री के बराबर होता है। हमें पता है ये 180 डिग्री होता है ना, 0 फिर 90 फिर 180 270 और 360, ठीक है। इसी तरीके से ये पाई जो है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जैक्टली पाई कितने रेडियन के बराबर होता है, तो ये आपका होमवर्क है, आपने खुद करना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रेडियन 6.28 होता है ना, अगर कैलकुलेट करूं, क्योंकि पाई की देखो यहाँ पर वैल्यू डालूंगा मैं 2 × 3.142, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 6.28 के। इस तरीके से हाफ मैंने आपको बताया कि पाई होता है, तो हाफ पाई होता है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, तो इसका मतलब हाफ सर्किल जो है वो 3.142 रेडियन के बराबर भी होता है। तो आप इसकी टर्म में लो, पाई की टर्म में लो, बात एक ही है। मेरी बात समझ में नहीं आए तो मेरी वीडियो को दोबारा से सुनिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा।
अच्छा जी, पाए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पाए के बारे में बताता हूँ कि पाए बेसिकली क्या होता है। जो पाए होता है वो होता है सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये सरकमफेरेंस जितना भी लेंथ का हो, रेडियस जितनी भी लेंथ का हो, हमेशा इसका आंसर आएगा 3.142। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने मेजरिंग टेप होता है ना, मेजरिंग टेप जो लूज मेजरिंग टेप होता है वो टोटल मेरे ख्याल से 60 सेंटीमीटर तक का होता है। तो आपने 30 सेंटीमीटर का ऐसे ड्रॉ करके एक सर्कल बनाया, उसका आप रेडियस लोगे जितना भी आए, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एक 30 सेंटीमीटर का क्या है, एक सरकमफेरेंस है। इसका रेडियस आप मिसाल के तौर पे जो भी लो, जो भी आता है, तो मिसाल के तौर पे 10 आ गया, तो हमेशा जब भी इसको, इस वैल्यू को, जो भी सरकमफेरेंस होगा उसको इससे डिवाइड करोगे रेडियस से, हमेशा आपका आंसर 3.142 आएगा। चाहे आप कोई सी भी लेंथ का सरकमफेरेंस और रेडियस लेके देख लेना, ठीक है। इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से बेसिकली 3.142 की वैल्यू आती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लेन एंगल और रेडियन किसे कहते हैं। एक रेडियन की इक्विवेलेंसी रह गई है कि जो रेडियन तो हमें पता चल गया ना कि क्या होता है और कितने क्या नाम है, सर्कल के अंदर कितने होते हैं। तो हमने देखा कि 360 डिग्रीज जो है वो कितना होता है, 6.28 रेडियन के। तो अगर मैं बोलूं कि 1 रेडियन कितना होता है, अगर मैं बोलूं 1 रेडियन कितना होता है, तो जल्दी से जरा कैलकुलेट करें वीडियो पॉज करके। तो 1 रेडियन के लिए मैं क्या करूंगा, 360 को डिवाइड कर दूंगा 6.28 से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 रेडियन, एंड 1 रेडियन विल बी इक्विवेलेंट टू 57.3 डिग्री। अब जरूरी नहीं है सिर्फ ये एमसीक्यूज में आए, 2 रेडियन भी आ सकता है। तो आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कभी भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। मेरी वीडियो देख के या कहीं से भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपने इन डेफिनेशंस को अपने पास लिख के जॉट डाउन करके सिर्फ जो है ना रट्टा नहीं लगाना, चीजों को समझना है। अगर नहीं समझ में आ रही, हो सकता है फर्स्ट टाइम में अक्सर ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता है, तो इंसान दोबारा से अगर वीडियो देख ले तो उसे जो चीजें क्यूरीज जो होती हैं, जो उन्हें समझ में नहीं आ रही होती है, वो दोबारा से भी समझ में आने लग जाती है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 9 मैट्रिक में हमने बेसिक और ड्राइव क्वांटिटीज तो पढ़ी हैं, उनकी यूनिट्स तो पढ़ी हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं पढ़ी ना। तो इसको अगर दोबारा से आप लोग रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं सॉलिड एंगल की तरफ। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड एंगल जो है वो रिलेट करता है स्फीयर से, तो स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल को मैं इस प्लेन पे नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो एक प्लेन सरफेस है ना, इसको मैं 3 डायमेंशनल तो नहीं बना सकता। तो आप सपोज कर लें कि ये एक 3 डायमेंशनल जो है वो जैसे बॉल होती है ना, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट, ये देखें जैसे ये बॉल है, ठीक है। ये बॉल एक 3D क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसकी जो है वो 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं, समझ लें कि ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर यहां पर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब इस स्फीयर का जो ये एरिया है, मिसाल के तौर पे ये एक एरिया मैं कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। इस एरिया को मैंने कंसीडर किया, चूंकि अब ये आर्क तो नहीं है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर जैसे प्लेन एंगल में हमने आर्क लिया था, तो आर्क की जगह हमने रिप्लेस करा एरिया। तो एरिया जो है, जो एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि अगर मैं सेंटर की तरफ जाता हूं तो ये सेंटर कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका कोन शेप्ड ये सेंटर होगा, और इस तरीके से एक कोन शेप जो है वो पिक्चर बनेगी। तो जो एरिया सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एरिया सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इस एंगल को हम कहेंगे कि वो क्या है, सॉलिड एंगल है। क्या है, सॉलिड एंगल है। अब जैसे यहां पर अब आपने वो बॉल देखी तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा एक एरिया है, ठीक है, और ये स्फीयर का सेंटर है। तो ये इस तरीके से ये सेंटर ऑफ द स्फीयर के साथ क्या करेगा, एंगल सबटेंड करेगा। तो ये एरिया जो है जब सेंटर ऑफ द स्फीयर के साथ सबटेंड करेगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये भी 3 डायमेंशनल ही होगा ना, जाहिर है। देखें एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल ही बनेगा। अगर आपके पास एक कोन बना है, जैसे कोऑर्डिनेटों की एक कोन होती है, तो कोन को हम जब हम ऊपर से देखते हैं तो देखते हैं वो
हॉलो होती है ना बीच में से, तो जो एंगल बनता है वो भी जो है वो ऐसे गोलाई में ही बनेगा। तो ये वाला मैं बात कर रहा हूं कि ये जो होगा वो कहलाएगा सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है, जैसे हमने प्लेन एंगल का पढ़ा था कि प्लेन एंगल बराबर होता है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, इसी तरीके से जो सॉलिड एंगल होता है वो बराबर होता है, अच्छा पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से, ठीक है, और ये बराबर होता है ए ओवर आर स्क्वायर, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, और आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सही। और इसकी जो यूनिट होती है, किसकी? सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। इसको हम एस आर से भी डिनोट करते हैं, एस डी से भी डिनोट करते हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कहलाता है स्टेरेडियन। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि स्टेरेडियन क्या होता है। तो स्टेरेडियन की डेफिनेशन देखते हैं हम। आ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया एलिमेंट इक्वल टू द स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले मैं प्लेन एंगल की बात उसका रेफरेंस से समझाता हूं आपको। मैंने कहा था कि जो सर्किल होता है उसका रेडियस होता है ये, जैसे मिसाल के तौर पे 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 3 सेंटीमीटर का ही आर्क लूं तो जो एंगल सबस्टैंड होगा सेंटर के साथ वो कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, वो कहलाएगा 1 रेडियन। अब इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं स्टेरेडियन की। तो लेट सपोज कि मेरे पास ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, तो मैं कह रहा हूं ये स्फीयर का सेंटर है। तो ऐसा एंगल जो कि स्फीयर के सेंटर के साथ बने, लेकिन कब? जब उसका एरिया जो है, जब उसका ये जो एरिया है ये इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, बाय एन एरिया एलिमेंट इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर आएगा यहाँ पर, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। जब जो भी स्फीयर का रेडियस है उसका स्क्वायर ले लूं और वो वैल्यू जो आती है वो अगर उसका एरिया होता है तो जो एंगल यहां पर होगा वो कहलाएगा 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट प्लेन एंगल के वक्त पढ़ा कि एक सर्किल के अंदर जैसे 360 डिग्री होते हैं तो रेडियन कितने होते हैं? 6.28। तो अगर मैं कहूं कि भाई एक स्फीयर के अंदर कितने स्टेरेडियन होते हैं, कितने स्टेरेडियन होते हैं, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जरा सोचें इस बात को। जैसे हमने थीटा का फॉर्मूला वहां पर इस्तेमाल किया था एस अपॉन आर, और एस की जगह हमने लिया था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या लिया था? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लूं कि जो ओमेगा है उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है ना कि जो एरिया होता है स्फीयर का वो क्या होता है? एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये है एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये कैलकुलेटेड है। तो जब मैं आर स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास स्टेरेडियन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 पाई। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं पाई की वैल्यू से 3.142 से, तो मेरे पास ये अप्रोक्स आ जाएगा 12.52 समथिंग। ठीक है, स्टेरेडियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक स्फीयर में मैंने आपको बताया था ना, ऐसे आर्क ड्रॉ करके 1 2 3 4 5 6.28 जो है हमारे पास रेडियन थे। इसी तरीके से जो एक स्फीयर होती है ना, ये पूरी जो एक स्फीयर है, ये पूरा एक स्फीयर है हमारे पास, इसके अंदर टोटल स्टेरेडियन कितने होंगे? 12.52 स्टेरेडियन होंगे। यानी कि इसको मैं इक्वली डिवाइड करता हूं तो मिसाल के तौर पे एक कोन ये बनती है, जैसे जो फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल उसके अंदर वो कोन्स बनी हुई होती हैं, आपने देखा होगा। तो वो समझ लें अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं कि एक स्फीयर ये रहा एक स्टेरेडियन, ठीक है, एक मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये रहा, ठीक है, फिर मैं एक जो है वो ब्लैक से कर देता हूं। तो इस तरीके से अगर मैं टोटल जाऊं ना, टोटल, तो मेरे पास कितने स्टेरेडियन आ जाएंगे? 12.5 समथिंग स्टेरेडियन हमें जो है वो एक स्फीयर में मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो। अब जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज भी जो है वो पेपर्स में बनाए जा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी
अराइज हो सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह नहीं जा पाते, वो घर में बैठे जो है वो तालीम हासिल कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।